नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद सड़क पर बाइक और कारों से आवागमन कर रहे राहगीर भी शिकार हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहन और बिखरी हुई लाशें मिली। इसके अलावा तमाम जख्मी लोग कराहते हुए मिले। घायलों को आनन फानन में अस्पताल रेफर किया गया। विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। जिला प्रशासन के अनुसार ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 लोग झुलस गए हैं। लेकिन हरदा की घटना ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। ये घर में आई आती नहीं है। हटो 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 पहुंच गई है ना। आप देख सकते हैं रह के आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में रह के ब्लास्ट हो रहा है। तेज धुआं उठ रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री आखिर किसने दी संचालित करने की मंजूरी? ये बड़ा सवाल है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये घर में आई आती नहीं है। हटो 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 पहुंच गई है ना। जी हाँ, तो जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इससे सभी को झकझोर कर रख दिया है। और कहीं ना कहीं ये घटना आप में एक बड़ी घटना है, साथ ही साथ ये सवाल भी है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। चर्चा इसी पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आग, धमाका, भगदड़, हर तरफ चीख पुकार। तस्वीरें आपके दिल को दहला देंगी। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर इस मौत के तांडव का जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरदा में हुए ब्लास्ट से पूरा शहर दहल गया है। धमाके के बाद भीषण आग ने पटाखा फैक्ट्री को घेर लिया। आसपास के करीब 100 घर आग की चपेट में आ गए। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए।
धमाके का आलम कुछ ऐसा था कि घटना स्थल से आधा किलोमीटर दूर तक लोग दहशत के चलते जान बचाकर भागते हुए नजर आए। 20 से ज्यादा घायलों को हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तो भोपाल में एम्स में गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अभी जो हमें मेडिकल रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से 59 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू है। आसपास के जिलों की फायर ब्रिगेड गाड़ियों को भी हरदा के लिए रवाना कर दिया गया है, जिससे भीषण आग पर काबू पाया जा सके। जानकारी के मुताबिक मगरधा रोड स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में सुबह विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से उठती आग की लपटों और धुएं का गुब्बार दूर से ही देखा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला सहित फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। सीएम मोहन यादव भी हरकत में आए और फौरन आला अधिकारियों को हालात से निपटने के लिए रवाना कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए गए। वहीं भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज, एम्स और भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के भी निर्देश जारी कर दिए। इसके अलावा इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा जा रहा है और राहत कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। हरदा पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड को लेकर नर्मदापुर से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हरदा भेजी जा रही है। नर्मदापुरम से भी स्टाफ हरदा के लिए रवाना हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम में 6 फायर ब्रिगेड और 4 एम्बुलेंस डॉक्टर और स्टाफ के साथ हरदा के लिए निकल चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक दोपहर 2:15 पर मरने वालों की संख्या करीब 11 हो गई थी। जिला अस्पताल में 63 लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि 11 लोगों को रेफर कर दिया गया है। इनमें 4 मरीज नर्मदापुरम भेजे गए हैं, 7 लोगों को भोपाल के एम्स में भेजा गया है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलग अलग जिलों से हरदा पहुंच रही हैं। बैरागढ़ इलाके के आसपास के घरों को भी धमाके से बेहद नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में छतों पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हादसे के समय 50 से 60 लोग मौके पर मौजूद थे। अभी भी ऐसी आशंका है कि लोग वहां फंसे हुए हैं। घटना के वीडियो बेहद डरावने वाले हैं, जिसमें धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें हरदा में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की मंजूरी आखिर किसने दी? मध्य प्रदेश के हरदा में मौत का तांडव का जिम्मेदार कौन है? आखिर इस मामले की जवाबदेही किसकी होगी? सवाल पूछ रहा है और जनहित में ये सवाल उठाना लाजमी है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो आखिर कौन जिम्मेदार है इन मौतों का, कौन जिम्मेदार है उन घायल लोगों का, ये सवाल है। और जनहित में आज यही सवाल कि आखिर इस घटना का गुनहगार कौन। फिलहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। रमाकांत पटेल जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले तो इस घटना को लेकर? देखिए, बहुत दुखद घटना है और जैसा कि ये आ रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि इस फैक्ट्री में अभी तक की जो खबरें आ रही हैं न्यूज के माध्यम से कि 10 से 12 लोगों की मृत्यु हुई है, इनकी पुष्टि हुई है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले हरदा में आम आदमी पार्टी के लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर कम से कम 700 से 800 लोग काम करते थे, 700 से 800 लोग, और उनका घर फैक्ट्री से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। बोले हमारे घरों तक पत्थर उछल के आए, इतना बड़ा धमाका था। इस अवैध फैक्ट्री के खिलाफ कई बार हमारे लोगों ने वहां पर याचिका लगाई कलेक्टर साहब के पास में कि भाई ये अवैध फैक्ट्री है, इसमें धमाका हो सकता है, घटनाएं हो सकती हैं, इसको बंद किया जाए। नाम मात्र की कार्यवाही की गई थी वहां के कलेक्टर के द्वारा, पैसे लेकर के लेन देन करके वो फैक्ट्री चलने दिया गया। राजेश अग्रवाल जो अभी फरार है, फैक्ट्री के मालिक कमल पटेल के साथ रहते हैं, कमल पटेल के सहयोगी हैं, तो इन पर कभी कोई कार्यवाही होती नहीं दिख रही, क्योंकि पहले भी घटनाएं हुई है। पेटलावद में हुई, शिवपुरी में हुई, बालाघाट में हुई, इंदौर में हुई, अशोक नगर में हुई, मुरैना में हुई, दमोह में हुई।
ऐसे ही अवैध फैक्ट्रियों पे, पटाखे वाली फैक्ट्रियों पे घटनाएं हुई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, और सरकार अभी कुछ दिन सांत्वना दिखाएगी, 2-2, 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान करेगी और भूल जाएगी। ये फैक्ट्री ऐसी चलती रहेंगी। किसी की पान की दुकान, चाय की दुकान बंद करने के लिए इनके पास पूरा प्रशासन होता है, लेकिन अवैध फैक्ट्रियां बंद करने के लिए जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनके पास कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ा दुखद है ये घटना इस सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। जो अवैध फैक्ट्री थी उसका मालिक अभी फरार है, मंत्रियों के साथ उसके रिश्ते हैं, तो ये बड़ा दुखदाई है। मैं जो लोग उसमें मृत हुए हैं उनके परिवारों को हिम्मत मिले, भगवान शक्ति दे, लेकिन ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए, ये लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, रमाकांत जी वापस आएंगे आपके पास। सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं। सुनील, घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए अब आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन एक बड़ी हृदय विदारक ये घटना हुई है। हालांकि शासन और प्रशासन पहले जाग जाता तो इतनी बड़ी कहीं ना कहीं घटना आज नहीं होती। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो अभी लगभग 11 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की गई है, लेकिन जो वहां के हरदा के जो सीएमएचओ उन्होंने अभी बताया है कि अभी जो घटना हुई उसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव ने भी जो लोग इस घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवारों को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक कमेटी भी बना ली गई है। उस कमेटी में एसीएस अजित केसरी और गृह सचिव संजय दुबे और तमाम जो लोग हैं, और इस जो ये कमेटी जांच करेगी और दोषियों की रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंपेगी। जी बिल्कुल सुनील, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो मौतें हुई या ये जो आग का और मौत का तांडव देखने को मिला, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले से भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। साथ ही साथ एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से अवैध पटाखा फैक्ट्री को संचालित करने की इजाजत किसने दी? इसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल यशी तमाम पहले भी एक ऐसी घटना हो चुकी है, मुरैना में हो चुकी है, इंदौर में हो चुकी है, लेकिन जब ऐसी घटना होती तभी शासन और प्रशासन जागता। हालांकि इसका जिम्मेदार शासन या प्रशासन के वो जो लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं था कि इस रियासी इलाके में जहां पर आवासीय जो लोग रहते हैं, लोगों के बीच, उनके घरों के बीच में एक फैक्ट्री बनी हुई है। उस फैक्ट्री से तमाम लोगों की आज जो जान गई है, इसका सीधा जो सावले निशान खड़े होते तो वहां की जो शासन और प्रशासन के लोगों पर खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तय थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यहाँ पर इस तरह के जो फैक्ट्री है, पटाखे की जो फैक्ट्री है, ये अवैध रूप से संचालित हो रही है, तो इसका जिम्मेदार सीधा वहां का जो शासन और प्रशासन है। जी यशु। बिल्कुल सुनील, देखिए जानकारी ये भी है कि कई लोगों ने इसकी कंप्लेन की थी, कई लोगों ने इसकी शिकायत की, उसके बावजूद भी ये संचालित होने दी जा रही थी। मोहन यादव का इस पर अभी फिलहाल क्या रुख है सीएम का? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया गया है कि एक जांच कमेटी बनाई गई, जिस जांच कमेटी में एसीएस अजित केसरी, गृह सचिव संजय दुबे और 2-3 वरिष्ठ अधिकारी और हैं, और उनका निश्चित तौर से कहना है कि जो भी इस फैक्ट्री के जो इसमें जो शिकायत जिन लोगों को पहले की गई थी, जो भी व्यक्ति दोषी जो पाया जाता है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। और जो मोहन यादव के आज दौरे थे, सारे दौरे निरस्त कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है ट्वीट करके, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हमीदिया हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, क्योंकि हरदा से कुछ पेशेंट हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचाए गए थे, कुछ एम्स हॉस्पिटल पहुंचाए गए थे। तो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नजर बनाए हुए हैं। जी यशी। ठीक है, वापस आएंगे सुनील आपके पास और आगे और भी जानकारी लेंगे। उसके बाद रमाकांत जी आपका भी रुख करेंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा में जो घटना घटी उसने कहीं ना कहीं सभी को झकझोर कर रख दिया है और कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। रमाकांत पटेल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत जी, क्या लगता है, एक साजिश
या फिर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट ये हादसा चढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से कंप्लेन्स हो रही थी और जैसा कि आपने खुद बताया कि ये एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं साफ है कि ये काफी लंबे समय से फैक्ट्री संचालित हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये अंदाजा भी था कि ऐसी घटना हो सकती है। उसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसको नेग्लेक्ट किया गया। देखिए यासी, ये बड़ा दुखद है। शिकायतों के बाद इस पे कार्यवाही नहीं की गई, फैक्ट्री को बंद नहीं कराया गया। दूसरा ये कि हर न्यूज चैनल बता रहा है कि फैक्ट्री अवैध थी। फैक्ट्री अवैध थी तो क्यों चल रही थी भाई? एक छोटी सी अगर किसी की दुकान अवैध रूप से चल रही है, उसको बंद कराने के लिए तो अमला चला जाता है। इस बड़ी फैक्ट्री को क्यों बंद नहीं कराया गया? अच्छा, ये पहली घटना तो है नहीं। दूसरा ये कि इसमें मेरी जो अभी बात हुई हरदा में, उन्होंने बतलाया कि इसमें हजारों लोग काम करते थे एट अ टाइम। कम से कम 700 से 800 लोग उस फैक्ट्री के अंदर थे, 700 से 800 लोग। और इतना बड़ा धमाका कि 4-4 किलोमीटर दूर तक पत्थर उछल के गए हैं। मैं तो तस्वीरें देख रहा हूं न्यूज चैनल में, गाड़ियां पूरी खाक हो गई हैं, ढांचे दिख रहे हैं गाड़ियों के, सब कुछ जल गया, तबाह हो गया पूरी बिल्डिंग है। और ये मौत का जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये सारे आंकड़े फर्जी हैं, सारे आंकड़े फर्जी हैं। कोई सच्चाई नहीं बताना चाह रहा है, कोई न्यूज चैनल दिखा नहीं पा रहा है जो वहां पर है सच्चाई कि कितनी मौतें हुई हैं, क्योंकि लोगों की वहां पे लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं, लोगों का वहां पे हड्डियां तक नहीं बची हैं। ऐसी स्थिति है, आप देखिए ना कि पूरी बिल्डिंग चूर चूर हो गई है। तो कल्पना कर सकते हैं कि सरकार किस हद तक संवेदनहीन है, ऐसी फैक्ट्रियां चलने दे रही है और ऐसे हादसे होने दे रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है, ये लगातार बार बार मामले हो रहे हैं। अभी भी राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है उसको, जो फैक्ट्री का मालिक है। सुनील जी, देखिए आरोप लगने शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है संरक्षण प्राप्त है सफेदपोश नेताओं का, और वो जिम्मेदार हैं इसके साफ तौर पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं। जी देखिए यसी, कहीं ना कहीं जो सावलिया निशान जो खड़े होते हैं वो तो लाजमी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऊपर आवेदन दिए थे कि ये फैक्ट्री अवैध है, उसके बावजूद भी उसको बंद नहीं कराना एक बहुत बड़ा कारण है। और अब जो जिम्मेदार लोग जागे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जिम्मेदार लोग जागे हैं और शासन, पूरा प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। अगर ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें अगर पहले ये लोग ध्यान दे देते जिम्मेदार, जो शासन में बैठे बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, तो ये कहीं ना कहीं घटना नहीं हो पाती। घटना अगर ये फैक्ट्री को समय रहते ही बंद कर देते, सील कर देते, तो ये जो बड़ी घटना हुई, घटना को कम से कम रोका जा सकता था। लेकिन फिर भी जो राजेश अग्रवाल है, ये 3 लोग पार्टनर हैं, 3 सोमू अग्रवाल है और एक और व्यक्ति है, इसको 3 लोगों की पार्टनर में वो फैक्ट्री चल रही है। और हालांकि अभी ये लोग पुलिस से फरार है और जैसे ही आग लगी को सूचना मिली, ये लोग अपने घर से फरार हो चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी और जो शासन प्रशासन है, जो लोग वहां पर घायल हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी शिनाख्त में लगी हुई है। कुछ लोगों की पहचान हो पाई है, कुछ लोगों की पहचान भी अभी नहीं हो पाई है। तो एक बड़ा सवाल है। जी यसी, हाँ बिल्कुल सुनील, अगर हम बात करें अभी ताज़ा अपडेटों की, तो जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या इस पर अपडेट है अभी कोई? जी बिल्कुल, जो लोग घायल हैं उनको हरदा के जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट करा दिया गया है, वहां पर उपचार जारी है। और अन्य जो घायल ज्यादा जिनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उनको भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनका भी उपचार जारी है। और एम्स हॉस्पिटल है जो भोपाल का, वहां पर भी एडमिट किया गया है, वहां पर भी उनका उपचार चालू। और फिर इंदौर में भी कुछ पेशेंट है जिनको जो घायल है, उनका इलाज इंदौर के एमआई हॉस्पिटल में भी उपचार जारी है। जी यस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। रमाकांत जी, आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल इस पर जांच पड़ताल शुरू की गई, एक जांच कमेटी का गठन किया गया। हालांकि जिम्मेदार कौन है उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जन हिंद में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।